हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले का डिस्कशन शुरू करेंगे। यानी ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का जो एक्सरसाइज है उन सारे फॉर्मूले को हम लोग डेवलप करेंगे। शुरू में हम लोगों ने ऐसा देखा था कि जो कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले का यूज करके हमने मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला जनरेट किया, सब मल्टीपल एंगल का जनरेट किया और वैसे ही हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का भी जनरेट करेंगे। तो अभी मेरा हेडिंग होगा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिंबल को ट्रांसफॉर्म करता है। इस फॉर्मूले में आप देखेंगे कि प्लस या माइनस को हम प्रोडक्ट में चेंज करेंगे, यानी प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे और मल्टीप्लिकेशन वाले को प्लस या माइनस वाले सिंबल में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इससे पूरे एक्सरसाइज में इसी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो अभी 1 नंबर को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। 1 नंबर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले को हम यहाँ पर डेराइव करते हैं। इसे डेराइव करने का तरीका बहुत ही सिंपल है और कंपाउंड एंगल से जुड़ा हुआ है। किसी का बैठा रहा है तो सही आ रहा है। 3-4 लोगों को डाल के देख चुके हैं। अच्छा, ओके, तो क्या करते हैं हम पहले कि साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है। तो साइन ए प्लस बी का हम कंपाउंड फॉर्मूला लिखेंगे। साइन ए इंटू कॉस बी इस आइडेंटिटी से आप ऑलरेडी फैमिलियर है। साइन ए प्लस बी का आइडेंटिटी हमने लिख दिया। फिर क्या करेंगे हम कि साइन ए माइनस बी का आइडेंटिटी लिखेंगे।
ऐसे लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे हम कि साइन a प्लस बी का हमने लिख दिया, साइन a माइनस बी का लिख दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों आइडेंटिटी को हम ऐड करते हैं और ऐड करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट हम ऑब्टेन करते हैं। एडिंग मतलब कि इससे हम जोड़ते हैं। तो जब हम इसे ऐड करेंगे, क्या करेंगे, हम इसे ऐड करेंगे। तो ये आएगा। अब आप कहेंगे कि इससे हम ऐड करेंगे, ये कैसे मालूम चलेगा? तो हम इसे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। देखेंगे कि नेक्स्ट सेशन में हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे या इसी लेक्चर में हम लोग सब्ट्रैक्ट करके भी देखेंगे। ओके, तो इस कंडीशन में ये कैंसिल हो जाएगा। साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे कि अरेंज करके इसे हम लिखेंगे। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 साइन ए और इंटू में कॉस बी। ऐसे लिखेंगे हम। ओके, अब इसमें देखेंगे आप कि यहां पर प्रोडक्ट है और यहां पर प्लस है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला हमने बनाया, इसको बोलते हैं कि प्रोडक्ट को हमने ट्रांसफॉर्म किया प्लस सिंबल में या माइनस सिंबल। प्रोडक्ट सिंबल को हमने ट्रांसफॉर्म किया प्लस या माइनस वाले, और ये एक आइडेंटिटी की तरह हो गया। जिसे मुझे लर्न करना है। 2 साइन ए इंटू में कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसे आप लर्न भी करते होंगे। और ये कैसे बना है ये हमने देखा, कैसे डिराइव किया हमने इससे रिजल्ट। अब हम क्या करते हैं कि 1 का ये 1 करते हैं। इसी का हम सेकंड पार्ट को करते हैं कि इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं क्या, ए प्लस बी को सी मान लेंगे। और ए माइनस बी को डी हमने एज्यूम कर लिया। अब हम कहेंगे कि इन दोनों के हेल्प से ए का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों को अगर इसी में ये जो a प्लस बी देख रहे हैं उसे हमने c लेट किया और a माइनस बी जो देख रहे हैं उसे हमने d लेट किया। अब दोनों को ऐड करते हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो b कैंसिल होगा।
तो कितना होगा 2a इज इक्वल टू c प्लस d होगा। देन a का वैल्यू ऑब्टेन होगा c प्लस b बाई 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा 2b और ये होगा c माइनस 2। तो b का वैल्यू हो गया c माइनस d अपॉन 2 हो गया। इस वैल्यू को क्या करेंगे हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये बनेगा 2 sin a। a प्लस b को हमने c एज्यूम किया था साइन c और प्लस में साइन d। इसे हम ट्रांसफॉर्म करके इसको रीअरेंज करते हैं, तो ये बनेगा साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 और इनटू cos c माइनस d बाई 2। और यहां देखेंगे तो ये प्लस या माइनस का सिंबल रहेगा और इसे हमने ट्रांसफॉर्म करके क्या चीज में कर दिया, प्रोडक्ट में किया। देखिए यहाँ प्रोडक्ट है और यहाँ पर कितना है, प्लस है। तो 1 का 1 और 1 का 2। ओके, तो यहाँ से हमने दो आइडेंटिटी को डेवलप किया। एक हुआ 2 साइन ए इंटू कॉस बी और एक और दूसरा वेराइटी हुआ साइन सी प्लस साइन डी। आप देख रहे होंगे कि ये फॉर्मूला काफी फेमस है। ठीक वैसे ही जैसे हमने 1 को वहां जनरेट किया, उसी तरह हमने ये बोला कि यहाँ पर हम ऐड करें। फिर हमने ये भी सोचा कि हम सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं ना, और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ दूसरा रिजल्ट आएगा, तो उसको देखेंगे कि कंपाउंड एंगल का सेम फॉर्मूला लिखकर सेम फैमिली में लिखना है। अगर ये साइन में है तो उसका डिफरेंस वाला भी साइन में ही लिखना है। तो सेकंड में क्या करते हैं हम कि फिर हम साइन ए प्लस बी का आइडेंटिटी लिखते हैं। कॉस बी ये हुआ, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज होगा, प्लस है तो ये माइनस बनेगा और ये माइनस है तो प्लस होगा। इस बार ये कैंसिल होगा, तो साइन ए प्लस बी और माइनस में साइन ए माइनस बी। और जब हम इसे ये माइनस प्लस में टर्न हो गया है तो इसे करेंगे तो ये दोनों ऐड करना होगा
2 cos A इंटू साइन B होगा। इसे रीअरेंज करके हम लिखेंगे तो 2 cos A और इंटू में साइन B इज इक्वल टू साइन A प्लस B और माइनस साइन A माइनस B। इस तरह से ये आएगा। ओके, तो जब ये इसका हम फर्स्ट कर रहे हैं, ये 2 का फर्स्ट है, 2 का फर्स्ट। तो यहां पर भी देखेंगे कि ये इंटू में है और इसे हमने ट्रांसफॉर्म करके क्या चीज में किया, माइनस में किया। यानी ये वही कैटेगरी है कि प्रोडक्ट को हम प्लस या माइनस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब जिस तरह से हमने ये परफॉर्म किया, उसी तरह से फिर उसका सेकंड पार्ट भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ प्रीवियस। फिर हम क्या करेंगे, लेट करेंगे और A प्लस B को हमने C माना और A माइनस B को हमने D माना। फिर यहां से देखेंगे तो A का जो वैल्यू होगा, जस्ट लाइक अ प्रीवियस, ये होगा C प्लस D बाई 2 और B का वैल्यू होगा C माइनस D बाई 2। इसमें पुटिंग करेंगे तो 2 कितना ऑब्टेन होगा, ये 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू C माइनस D बाई 2 इज इक्वल टू साइन C और माइनस में साइन D। इसे हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो साइन C माइनस साइन D इज इक्वल टू 2 cos C प्लस D बाई 2 और इनटू साइन C माइनस D बाई 2। इसे देखेंगे तो ये पहले नेगेटिव में था और नेगेटिव ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ क्या है, इनटू, यानी प्रोडक्ट में ये जा रहा है। तो यहाँ से भी एक फॉर्मूला हमने जनरेट कर लिया। टोटल हमने 4 आइडेंटिटी जनरेट किया। इसे आप ध्यान से देख रहे होंगे कि इन सारे आइडेंटिटी को जो हम यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं, ये सब जो है कंपाउंड एंगल से ही ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला बन रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का जो बनने का जो कारण है वो क्या कर रहे हैं, हम कंपाउंड एंगल को ही, कंपाउंड एंगल से हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला बनाया। शुरू में भी मैंने बोला था कि अब नेक्स्ट में जितने सारे एक्सरसाइज आएंगे वो सभी एक्सरसाइज के जो आइडेंटिटी है वो प्रीवियस वाले से ही जनरेट होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि कंपाउंड एंगल का जो आइडेंटिटी है, जो मैंने प्रूफ किया था प्रीवियस सेशन में, आप देखेंगे cos A प्लस B या sin A प्लस B, वो एक फॉर्मूला जो है वही फंडामेंटल फॉर्मूला है और उसी फॉर्मूले से इन सारे आइडेंटिटी की उत्पत्ति हुई है, या यूं कहें कि उसी आइडेंटिटी से ये सारे आइडेंटिटी की उत्पत्ति हुई है। ओके, तो इस फॉर्मूले को हम लर्न करेंगे। फिर यहाँ एक फॉर्मूला है sin C प्लस sin D, इससे हम लर्न करेंगे। फिर लास्ट में हम एग्रीगेट करके लिख देंगे। तो टोटल इसमें हमने 4 फॉर्मूला डेवलप किया और ये टोटल होता है कितना, 8 होता है। कैसे? क्योंकि जैसे हम आप देख रहे हैं sin A प्लस B
और साइन ए माइनस बी। वैसे ही हम कॉस ए प्लस बी लेंगे और कॉस ए माइनस बी लेंगे, उसे भी हम ऐड करेंगे एक बार और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वहां से भी टोटल 4 फॉर्मूले जनरेट होंगे और 4 ये हो जाएगा, टोटल 8 हो जाएगा। और इसी 8 से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले के प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसका जो रिमेनिंग 4 फॉर्मूले और है या 4 आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को हम लोग डेराइव करेंगे। ओके।